लेट टुमारो आर्ट्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड सीरीज। आज है तारीख 4 फरवरी 2025। तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हम रिव्यू करने के लिए करते थे, किसी रेफरेंस को देने के लिए करते, ताकि हम इजीली टास्क कंप्लीट कर सके या किसी टास्क पर इजीली जंप कर सके। तो जैसे कोई पैराग्राफ या कोई बुक के उसमें डायरेक्ट आपने कोई निकालना है कोई चीज़, तो आप उसके लिंक्स क्रिएट कर देते थे और टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर देते थे। तो आज हम पढ़ेंगे उससे अगले टॉपिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड ओपन हो रहा है, देख रहे होंगे आप। एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ा था। आज हम अगेन रेफरेंस टैब में क्या पढ़ेंगे? रेफरेंस टैब में हम पढ़ेंगे फुटनोट्स ग्रुप के बारे में, फुटनोट एंड एंड नोट। तो यहाँ पर ये कुछ डिफर नहीं है, फुटनोट एंड एंड नोट। ये है तो एक ही चीज, बस हल्का सा डिफरेंस है फुटनोट और एंड नोट में। तो यहाँ पर आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा फुटनोट क्या होगा, जो फुट में होगा। मतलब आपकी बॉडी है, फुट कहाँ होती है? सबसे नीचे। तो वैसे ही पेज की क्या, जो पेज एक बॉडी समझ लीजिए, उसका फुट कहाँ होगा? सबसे नीचे। एंड कहाँ होगा? जहाँ डॉक्यूमेंट खत्म होगा। बस इतना समझ लिए, फुट जहाँ लास्ट होगा वो फुट होगा। जहाँ पर हम कहाँ डालते थे फुटर, वो फुट है। वैसे ही एंड, एंड होगा डॉक्यूमेंट का एंड। अब आइए समझते हैं फर्क इन दोनों में। तो जैसे आपके पास एक पैराग्राफ है, अब यहाँ पर मैं 5-6 पैराग्राफ ले लेता हूँ 6 पेजेस के लिए, ताकि वो आपको समझ आ जाए। 40,8। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिया, तो जिसमें 40 पैराग्राफ होंगे और 8 लाइन्स होगी हर पैराग्राफ में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनी पेजेस आए। अब यहाँ पर फर्क समझिए, ये क्या है हमारा पहला पेज, एक पहला पेज है। इसका जो एंड होगा, जहाँ पर ये पेज खत्म हो रहा होगा, वो उसका फुट नोट कहलाएगा। और एंड नोट क्या कहलाएगा? जो डॉक्यूमेंट जहाँ पर खत्म हो रहा होगा। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर जहाँ पर डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा होगा, उसका लास्ट पेज क्या कहलाएगा? एंड नोट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई पेज नहीं है। यहाँ पर एंटर मारूंगा, एक न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर से न्यू पेज। तो इसके बाद कोई पेज नहीं है अवेलेबल, तो ये एंड नोट। अब क्या होता है इसका वर्क, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर दूं और थोड़ा सा समझाऊं। जैसे इसमें मैंने कितने 8 पैराग्राफ लिए और हर पैराग्राफ में 5 लाइंस, ताकि 2 या 3 पेजेस में कवर हो जाए, ताकि इजीली समझ आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ही पेज में कवर अप हो चुका है। तो यहाँ पर इसको ही कॉपी कर देता हूँ और नेक्स्ट पेज में पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल वी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेजेस मैंने बना लिए है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मल्टीपल पेजेस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि आपको 2 पेजेस दिखे स्क्रीन पर। 2 पेज। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जब हम करते हैं इंग्लिश की बुक पढ़ते, तो कोई कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है या कोई चीज़ आती है या किसी चीज़ की डेफिनेशन देनी होती है आपने, तो वहाँ पर क्या आता है, आप क्या करते हो? उसमें बुक्स में आपके 1 लिखा होता है उसके आगे, और एंड में
पेज के एंड में क्या लिखा था उसके बारे में डिटेल कि वो क्या लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपने पॉइंट को क्या देना है, इसको मतलब समझाना है कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर मैं दे दिया, क्या दे दिया, फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट। अब आप देख रहे होंगे जब मैंने फुट नोट इंसर्ट किया तो यहाँ पर एक लिख के आ गया। यहाँ पर मैं जूम इन करके बता दूं, यहाँ पर क्या आ गया, एक करके। और वहीं पर जो पॉइंट दिया था हमने, तो उस पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया लिख के, यहाँ पर 1। तो आपको पता चल गया होगा कि 1 से मतलब क्या है, जो नीचे एंड में क्या है फुटनोट बना है वो पॉइंट का मीनिंग है या उसकी डेफिनेशन है। जैसे मैंने कुछ दे दिया, पॉइंट टूवर्ड्स एनीथिंग, ठीक है, ये हमने मतलब बता दिया। अगेन वैसे ही आप क्या दोगे, यहाँ पर जैसे मैंने इसको दे दिया, अगेन क्या दे दिया, फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट। तो यहाँ पर आप देख सकते होगे नंबर 2 आ गया होगा, कहाँ पर, एलिमेंट्स के आगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये नंबर 2, तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड डेफिनेट क्या होगा, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट है उसके बारे में बता रहा है, तो उसका मीनिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट, जैसे आपने जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई और दे दिया, जैसे डॉक्यूमेंट को दे दिया, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने जो उन दोनों के बीच कोई और क्या दे दिया, फुट नोट, तो वो उन दोनों की नंबरिंग को भी चेंज कर देगा क्योंकि वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब सीक्वेंस वाइज वो चलेगा। डॉक्यूमेंट का मतलब कोई वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, तो ये इस तरीके से आप क्या दोगे, फुट नोट। वहीं अगर आप एंड नोट दोगे, एंड नोट भी सेम वर्क करेगा। जैसे डिफरेंस को हमने क्या दे दिया, एंड नोट, यहाँ पर डिफरेंस को हमने क्या दे दिया, एंड नोट। तो जैसे इंसर्ट एंड नोट करूंगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जहां पर मैंने फुट नोट दिया था वहां पर नहीं आया, बल्कि उसके बजाय कहां पर आया, जो डॉक्यूमेंट की एंडिंग थी तो वहां पर आ गया। तो डॉक्यूमेंट की एंडिंग कहाँ थी, सेकंड पेज पर। तो आपको पता चल गया होगा एंड नोट यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने कहाँ पर दिया इसको, फर्स्ट पेज पर। तो इस तरीके से क्या करता है, ये वर्क करता है, फुट नोट एंड एंड नोट। अब आपको अगेन बता दूं, थीम्स को मैंने क्या दे दिया, एंड नोट। अब मैंने फर्स्ट पेज पे दिया है, अब आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, क्या दे दिया, एंड नोट। तो ये कहाँ पर आ रहा है, अब देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेज पे दिया, कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, लिख कहाँ रहा है, अब आप देख लीजिए, एनीथिंग। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, कहाँ पर है मेरा कर्सर, सेकंड पेज पे। यहाँ पर कहाँ पर है, अब मैं इसको हाईलाइट कर दूं जैसे, अब आप देख सकते हैं कहाँ पर है ये हमारा सेकंड पेज के एंड में है। तो इसी तरीके से फुटनोट और एंड नोट वर्क कर सकते हैं। तो फुटनोट का मतलब जो किसी पेज के फुट में हो, मतलब लास्ट में हो, एंड नोट किसी डॉक्यूमेंट के एंड में। बस इतना सा ही फर्क आप समझ के चल सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतना क्लेरिफाई हो गया होगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, नेक्स्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, मतलब जैसे आपने कोई फुटनोट दिया है, फर्स्ट फुटनोट कहाँ था, यहाँ था, तो आप नेक्स्ट फुटनोट पे जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं नेक्स्ट फुटनोट में वो जंप कर जाएगा। उससे नेक्स्ट में जाना चाहते हैं, थर्ड फुटनोट में वो जंप कर जाएगा। वैसे नेक्स्ट कुछ और होगा तो वहां पर वो जंप कर जाएगा। शो नोट्स
जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, क्या बनाना देखना चाहते हैं, फुट नोट या एंड नोट, वो आपको दिखा देगा कि फुट नोट का एरिया दिखा दो, एंड नोट का एरिया हमें दिखा दो। तो इस तरीके से वो बता देगा फुट नोट और एंड नोट। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लिंक्स क्रिएट करना। आपको याद होगा लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते थे, तो वो हम इसके जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे यहाँ पर शॉर्ट में ही बता देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चैप्टर, हमने चैप्टर्स बनाए थे ना, CHAPTER, चैप्टर 1। यहाँ पर मैंने दे दिया इसको क्या, फुट नोट, एनीथिंग। ठीक है, और वैसे ही सेकंड चैप्टर बना दिया मैंने, एंटर चैप्टर 2। इसको भी मैंने क्या दे दिया, फुट नोट, कोई भी थी, सेकंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुट नोट मैंने दे दिए चैप्टर 1 एंड 2 के नाम से। तो यहाँ पर मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने थ्रू फुट नोट एंड एंड नोट, तो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पर करते थे हम क्रिएट, आपको याद होगा कहाँ पर करते थे हम, नहीं है ध्यान, तो आइए मैं बता दूं आपको, हम करते थे क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। तो क्रॉस रेफरेंस में जैसे ही क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर मैं रेफरेंस टाइप की किस रेफरेंस में आप वर्क करें, अब मैंने क्या दिया था, फुट नोट रेफरेंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फुट नोट रेफरेंस यहाँ पर आ गया। तो जैसे इंसर्ट करूंगा, सेकंड इंसर्ट, तो वो फुट नोट एंड नोट के थ्रू वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग कर दिया, और इसके आगे आप नाम लिख सकते हैं जो भी लिखना है, जो भी चैप्टर का नेम है या कुछ भी है, या तो इसके जरिए आप उसमें जा सकते हो। अब यहाँ पर नंबर 1 और 2 पे ही आपको क्लिक करना होगा, कंट्रोल+1 पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 पे वो डायरेक्ट जंप कर गया। तो यहाँ पर फुट नोट और एंड नोट के जरिए भी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लियर कर सकते हैं और क्रॉस रेफरेंस को बना सकते हैं। वैसे ही एंड नोट के थ्रू भी हम वो वर्क कर सकते हैं, जैसे एंड नोट अगर दिए होंगे तो एंड नोट के थ्रू भी। तो इसी तरीके से अगर आपने इक्वेशंस दी है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, फिगर, टेबल, इन सब के जरिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। तो यही हमारा फुट नोट और एंड नोट का वर्क है रेफरेंस टैब में। नेक्स्ट है आपका सर्च। कोई चीज इसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करनी है, आपने सर्च करनी है, तो आप कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज सर्च करनी है, जैसे मैंने फुटर सर्च किया, तो यहाँ पर सर्च करोगे तो वो वहां पर जंप कर जाता है। यहाँ पर मेरा वर्क नहीं कर रहा है इस टाइम। जो भी चीज आप सर्च करोगे तो उसके बारे में वो डिटेल शो कर देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा फुटनोट और रिसर्च ग्रुप। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।